दूसरे ओडीआई मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी है। 10वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी है और इस शिकस्त का जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ रिजवान, कप्तान रिजवान। पहले बैटिंग में जो कारनामा सर अंजाम दिया हमने बड़े गौर से देखा, बड़ी मुश्किल से देखा। 16 पे 1, 20 पे 2 और उसके बाद यस इज़ 2 करके चले गए रिजवान। 38 बॉल पे 16 रन बना के और पाकिस्तान को एक गहरे घड़े में धकेल दिया। आखिर में पाकिस्तान की जो इज्जत है वो आज फिर बचाई हुसैन तलत ने और हसन नवाज ने। और इसके अलावा जो हमारे किंग शी चिनपिंग वगैरह थे वो भी कुछ ना कर सके और पाकिस्तान 171 रन बना पाया। फिर उसके बाद डीएलएस लगा और वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला 181 का, लेकिन इसमें हसन नवाज का बड़ा अहम किरदार था जिन्होंने 30 बॉल पे 36 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार छक्के थे और ये बड़े इंपॉर्टेंट रन थे जो उन्होंने बनाए। बड़े कम वक्त में 3 छक्के उन्होंने आज भी लगाए। ये उनका दूसरा मैच था और अगर बारिश ना आती तो शायद आज भी वो अपनी 19 सेंचुरी कंप्लीट कर जाते, क्योंकि बड़ी जबरदस्त फॉर्म में वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बैटिंग में तो हमने गंद कर ही दिया, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा और गंद किया जब प्लेइंग 11 गलत सिलेक्ट की। साइम अयूब को ज़बरदस्ती ऑलराउंडर बनाने की कोशिशें जारी हैं और ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि साइम अयूब के कैरियर को भी। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था जब पाकिस्तान मैच जीता था कि साइम अयूब को इस तरह से आप जो ओवर दे रहे हैं 10-10 ओवर और उसका जो फोकस है वो बैटिंग से कम हो के बॉलिंग की तरफ आ रही है, ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है और इससे पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। आप देख लेंगे आज साइम अयूब ने और सलमान अली आगा ने 7 ओवर में 66 रन दिए। उसके बाद 1 ओवर में शाहीन ने 17 रन दिए, यानी कि 8 ओवर में 81 रन इन 3 बॉलर्स ने दे दिए। खास करके जो 7 ओवर में 66 रन थे सलमान अली आगा और साइम अयूब ने दिए। साइम अयूब ने 3 ओवर में 34 रन दिए, 4 ओवर में 34 रन दिए और फिर जब 8 ओवर में 81 रन टोटल आपने दे दिए हैं तो फिर 27 ओवर में पीछे बचता है सिर्फ और सिर्फ 100 रन, जो कि डिफेंड नहीं हो सकता था। पाकिस्तान की टीम में सबसे पहले प्लेइंग 11 गलत हुई, उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बैटिंग ने प्रेशर डाला। उसके बाद जो है वो बॉलिंग में जब अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे तो शाहीन को ले आओ, जब शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रही है हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो वहाँ पे सलमान अली आगा को ले आओ, जब नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो साइम अयूब को ले आओ। कोई भी प्लान नहीं था। पहली चीज़ यह है कि जब आपका टारगेट इतना थोड़ा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बॉलर्स के ओवर बचाएंगे। जो आखिरी के 2 ओवर बच गए हैं अब उनका क्या करना है आपने। अबरार इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और उसका आखिरी ओवर आप इतना खींच कर ले जा रहे हैं। जो मुसलसल अबरार ने आज बेशक 1 विकेट ली है, लेकिन आप देख लें कि अबरार की आज 3 से 4 विकेट्स बनती थी। शुरू में आते साथ ही अबरार ने ज़बरदस्त एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन अंपायर कॉल हो गई। उसके बाद एक और एलबीडब्ल्यू किया जो कि हाइट ज़्यादा थी बॉल की, अंपायर ने आउट दे दिया था। अबरार बड़ी शानदार बॉलिंग आज कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद अबरार का आखिरी ओवर यानी कि नवाज के ओवर ख़त्म हो गए थे। नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 7 और 16 रन दे के 2 विकेट्स, लेकिन जब नवाज के ओवर ख़त्म हो गए तो फिर अबरार ही वो बॉलर था जो आज वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को परेशान कर रहा था। तो आपको अबरार का ओवर करवा देना चाहिए था, लेकिन अबरार को बिल्कुल जाके जब मैच हाथ से निकल गया एंड पे जाके आप ओवर दे रहे हैं। 107 पे 5 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ चेस कर जाता है टारगेट और कोई भी और विकेट नहीं गिरती। तो यहाँ पे ब्लंडर्स हुए हैं कप्तानी में बहुत ज़्यादा। और एक वही मसला जो हम हर दूसरे दिन बात करते हैं कि डेथ में आप बॉलिंग करना कब सीखेंगे। शाहीन अफरीदी को 7-8 साल हो गए खेलते हुए, लेकिन आज भी शाहीन आखिरी ओवर्स नहीं बचा पा रहा। वेस्ट इंडीज जैसी टीम से शाहीन आखिरी ओवर में इतने रन दे रहा है, 20-20, 17-17, 18-18 रन के ओवर दे रहा है शाहीन। तो फिर कैसे आप जो है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। शाहीन जो इतना टाइम हो गया है बॉलिंग करते हुए, यार आपका मेन प्रीमियम बॉलर है वो नहीं डिफेंड कर पा रहा यार। 10 रन चलो दे दे, 9 दे दे, 8 दे दे, 11 दे दे, 17 रन के ओवर दे रहे शाहीन। पाकिस्तान की टीम के जो सीनियर 3 प्लेयर हैं जिनमें शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, आप तीनों की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। रिजवान की तो यकीन माने कि उल्टी आती है बैटिंग के बारे में, बैटिंग देख के सर दर्द, उल्टी, पता नहीं क्या क्या आता है। 38 बॉल पे 16 रन, बाबर 0 और शाहीन ने जो कारनामा सर अंजाम दिया अगर आप देखें 6 ओवर में 35 रन और कोई विकेट नहीं ली। तो ये जो हालात हैं पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात हैं। मतलब जो सीनियर 3 प्लेयर हैं, आज पाकिस्तान के जो प्लेयर है हसन नवाज दूसरा मैच खेल रहे हैं और दूसरे मैच में भी आपका इन्हिसार उसी प्लेयर पे है। बाकी वेस्ट इंडीज की बात करें तो शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है रोशन चेस ने,
चेस खड़े रहे और टारगेट को चेस किया। 49 रन बनाए 47 बॉल पे, उनका साथ दिया ग्रेव्स ने जिन्होंने रन बनाए 26 31 बॉल पे, जबकि रदरफोर्ड ने एक मोमेंटम जो वेस्ट इंडीज़ को दिया वो मोमेंटम वेस्ट इंडीज़ ने नहीं टूटने दिया। उन्होंने यही जो है वो 17 रन लगाए। फिर उसके अलावा सलमान अली आगा को एक ओवर में 20 रन ठोके। रदरफोर्ड ने जो है वो रन बनाए हैं 45 सिर्फ 33 बॉल पे, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे 33 बॉल पे। तो ये एक तेज़ इनिंग थी रदरफोर्ड की जो सारा मोमेंटम पाकिस्तान से ले गई। और रदरफोर्ड हम सब जानते हैं कि स्पिन के अगेंस्ट आप उसे कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को लगा के मोमेंटम ख़राब किया गया। और पाकिस्तान के जो आज कप्तानी थी वो सबसे गंदी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मैच हारा है। मतलब हमारा जो माइंड सेट था वो ये था कि हमने ओवर पूरे डालने और कैसे पूरे करने हैं ओवर, ये था, बजाय इसके कि हमने वेस्ट इंडीज़ को जल्दी से जल्दी आउट करना है। 5 आउट होने के बाद हमारे पास चांस था, लेकिन हमने जब प्लानिंग अच्छी नहीं की, जब हम डरे सहमे हुए डिफेंसिव कप्तानी पे गई तो मैच हम हार गए। वीडियो के आखिर में अगर बात ना करें हसन अली की, अबरार अहमद की और साथ में नवाज की, तो ये ज़्यादती होगी। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की हसन अली ने, आपको शुरू में 2 विकेट दिलवा दी पहले 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान विकेट्स उस तरह से नहीं ले सका जो कि स्टार्ट उन्होंने दिया था, पार्टनरशिप्स लगी। लेकिन फिर भी अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज जब आई तो उसके बाद रन पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल किया और रन नहीं दिए। यानी कि अबरार ने रन दिए हैं 7 ओवर में 23 रन, 7 ओवर में 23 रन, 1 विकेट ली है। और इकॉनमी है अबरार की सिर्फ 3.5 रन की, जबकि नवाज की इकॉनमी 2.5 रन की, 7 ओवर में 16 रन। तो बड़ी शानदार बॉलिंग की है इन तीनों ने, खास करके अबरार ने रिप्लेस किया था सुफियान मुकीम को। पाकिस्तान जो 3 बॉलर्स के साथ जा रहा है ये सबसे बड़ा मसला है। यानी कि पाकिस्तान को रेगुलर 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, प्रॉपर 4 बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा, तभी जाके आप मैच जीत सकते हैं। और साइम अय्यूब पे जो आपने बॉलिंग का प्रेशर डाला हुआ है, जो बर्डन डाला हुआ है, वो कम करें ताकि उसका फोकस बैटिंग पे ज़्यादा हो और वो बैटिंग में पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। ऑलराउंडर्स जो होते हैं वो यही करते हैं, 25-30 रन बनाए और बाकी बॉलिंग पे वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है। आप उसे ज़बरदस्ती का ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ा प्लेयर है, वो 100, 150, पौने 200 रन लगाने वाला प्लेयर है साइम अय्यूब, लेकिन वो 25-30 रन बना रहे हैं और उसके बाद बॉल थमा दी जाती है 10 ओवर करने के लिए, 8 ओवर डालने के लिए। अब 10वें नंबर की टीम के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है वो बराबर है। और क्या पाकिस्तान अब ये सीरीज़ जीत पाएगा? क्योंकि दोनों मैच, पहला मैच पाकिस्तान मुश्किल से जीता और दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से शिकस्त दे दी। तो देखते हैं क्या पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम कर पाता है या नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।